सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल के किल्स द मार्वल यूनिवर्स के इशू 4 के बारे में। और भाई जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो इसके पहले वाले इश्यूज़ को पहले देखें और फिर इस वीडियो को देखना। तो भाई कहानी यहाँ से शुरू होती है कि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी बोल रहा है नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। मतलब ये आदमी कहना ये चाह रहा है कि मैंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा है। और फिर वो बोलते हैं इट हैज़ इफ़ द वर्स्ट फियर्स ऑफ ऑलरेडी फ्राइटेंड और पॉपुलेंस हैव बी रियलाइज्ड। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि इससे बड़ा खतरा मैंने आज तक कभी नहीं देखा और ये बहुत ही अनरियल और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ कुछ सुपर विलेंस और इनह्यूमन्स की लड़ाई हो रही है और साथ ही साथ यहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस और द ड्रैगन और कई सारे सुपर विलेंस हैं और यहाँ पर ब्लैक विडो भी हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और खूब खून खराबा कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि ये सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं और पता नहीं किस वजह से लड़ रहे हैं और ये सब एक साथ मतलब तबाही सी मचा दे रहे हैं। और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि मैन हीरोज एंड विलन्स ऑल लाइक एंड पार्टिसिपेटिंग इन द सॉर्ट ऑफ मास सुसाइड पैक्ट। मतलब जितने भी सुपर विलेंस और हीरोज़ हैं वो एक साथ लड़ रहे हैं और एक तरह का सुसाइड स्क्वाड और कहें तो सुसाइड की तरह का एक खेल खेल रहे हैं। और एक बिल्डिंग के ऊपर बहुत कई सारे लोग खड़े होते हैं और वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और तभी हमें यह दिखाया जाता है कि उनमें से एक आदमी बोलता है व्हाट कॉल्ड पॉसिबल बाय कॉजिंग सच अ कोऑर्डिनेटेड एक्ट एज हेल्प होपलेसनेस एंड डिप्रेशन। मतलब इसका कहने का यह मतलब है कि पूरी तरह से पागल हो गए हैं और बहुत बुरी तरह से मतलब ये लोग एकदम से सठिया गए हैं और एकदम से कुछ भी करने की सोच रहे हैं। और कुछ भी करने की सोचने के पहले भी ये लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दो बंदे खड़े हुए हैं जिनमें से एक के सीधे सर के ऊपर लगा हुआ है एक स्नाइपर जूम करके हुए लगा है एक स्कोप एक बंदे के सर पर और दूसरे बंदे के सर पर जिसकी एक आँख फूटी हुई है। और ये दोनों शांति से खड़े हुए हैं और इन पे गोली चलने वाली है और इनको पता भी नहीं। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि एक के ऊपर गोली चल जाती है और इवन द मोस्ट डिस्चार्ज ऑफ द स्पेक्टिस माइट बी हार्ड प्रेसेस टू डिनी दैट सम वेनफुल डिवाइन हैंड इज़ प्ले टू आवर वर्ल्ड। मतलब इसका ये कहने का है कि हमें आज तक ऐसा कभी नहीं दिखाया गया और ना ही हुआ है और ये बहुत ही रहम और कहें तो डिवाइन वर्ल्ड है। तभी हमें यहाँ से गोली चलते हुए दिखती है जहाँ पर एक बंदा गोली चला रहा होता है और एक साथ क्रॉस बोन है और भाई यहाँ पर खिड़की फूट जाती है। और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि ये जो बंदा था ये अपने पीछे से अपनी बंदूक को गिरता हुआ देखता है। मतलब किसी शख्स ने इसकी बंदूक को नीचे गिरा दिया है और फिर हमें ये देखने को मिलता है कि बंदा वहाँ से उठकर चला जाता है। और फिर हमें ये दिखाया जाता है सॉरी पैल नो टाइम टू स्टॉप एंड टॉक। मतलब ये उस बंदे से बोल रहा है कि सॉरी पॉल, मेरे पास समय नहीं है बात करने के लिए। और तभी हमें ये दिखाया जाता है गोटा फिनिश डेडपूल। मतलब ये सब डेडपूल के साथ हो रहा है और डेडपूल ही कर रहे हैं और ये बंदा उस डेडपूल से लड़ रहे हैं। और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर हमें और नीचे के कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है जो डेडपूल से लड़ रहे हैं, जैसे कि इन्फोर्सर्स। तो हमें ये दिखाया जाता है कि ये बंदा दरवाज़ा तोड़ के अंदर आता है, तभी एक बंदे का खोपड़ा तोड़ देता है, लेकिन वो एक रोबोट रहता है और उसके अंदर से लाल लाल कलर का ब्लड निकलता है, लेकिन वो अनरियल होता है। और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि ये बंदा नीचे पड़ा हुआ है और एकदम पागल सा है। तभी हमें उसके पीछे डेडपूल दिखाया जाता है और डेडपूल उस बंदे से बात कर रहा होता है और बोलता है डियर डायरी। मतलब डियर डायरी, हियर आई मीन डियर
वॉर्न जनरल, मतलब ये जनरल से बात कर रहे हैं। और तभी उस बंदे की हालत टाइट हो जाती है और वो डर सा जाता है। और तभी डेडपूल उसके पीछे एक बहुत ज़ोर से घूसा मारता है जिससे वो मर जाता है और कहते उसकी खोपड़ी फूट जाती है और वो पूरी तरह से मर जाता है। तभी हमें यहाँ सिल्वर सर्फर दिखाई देता है और जहाँ पर थैनोस भी है, मतलब ये हमें कॉस्मिक लेवल पे दिखाया जा रहा है। नोवा कॉप्स हैं और इसमें यहाँ दिखाया है आई हैव गॉट इवन बिगर फिश टू फ्राई, मतलब हमें यहाँ सिल्वर सर्फर के बारे में दिखाया जा रहा है। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि पूरी अर्थ के अंदर का जितना भी पानी और क्लाउड्स है वो एक जगह सेंटर पे केंद्रित हो रहा है। और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि एक मड लैंड पे यहाँ पर ये टास्क मास्टर खड़ा हुआ है और वो डेडपूल से लड़ रहा है और डेडपूल से बात कर रहे हैं। और वो डेडपूल से बात करते हैं कि तुम यही चाहते थे डेडपूल, और तुम यह सब अब क्या और किस लेवल पर पहुंच गए हो। और तभी उसकी डेडपूल से लड़ाई होने लगती है। टास्क मास्टर डेडपूल को अच्छा कहें तो अच्छी तरह से टक्कर देता है, लेकिन डेडपूल उसे बहुत बुरी तरह मारता है। और तभी जो होता है वो होता है कि डेडपूल उसके मुंह पे एक लात मारता है और वो गिर जाता है, साथ ही साथ उसकी ब्लेड्स भी गिर जाती हैं और निहत्था हो जाता है वो। तभी डेडपूल ब्लेड को उठाने के लिए दौड़ता है और तभी हमें ये पता चलता है कि उससे पहले ही टास्क मास्टर डेडपूल के मुंह पे एक घूसा मार चुका होता है जिससे वो नीचे और गिर रहा होता है। और तभी वो बोलता है बहुत ज़ोर से घूसा मारा, लेकिन मैं इतनी आसानी से हारने नहीं वाला, मैं तुम्हारी चीथड़े उड़ा दूंगा। और तभी हम ये दिखाया जाता है कि दोनों ही एक सीन्स में और क्या तो एक ही स्टाइल में खड़े हुए हैं और एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। और तभी हमें ये भी दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे को ब्लेड के आगे से काटते हुए जा रहे हैं। तभी ये होता है कि दोनों को हल्की हल्की चोट लगती है पर दोनों लड़ने लगते हैं दोबारा से। और फिर टास्क मास्टर बहुत गुस्से में होता है और वो बोलता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डेडपूल, और दोनों की फिर से लड़ाई होने लगती है। तभी उससे पहले डेडपूल को जब टास्क मास्टर द्वारा एक और घूसा लगाया जाए उससे पहले ही वहाँ मैन थिंग आ जाता है और टास्क मास्टर का खोपड़ा फोड़ देता है। इससे पता चलता है कि टास्क मास्टर बिल्कुल ही मतलब उसको आइडिया ही नहीं था कि पीछे से कोई आ जाएगा। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि डेडपूल और मैन थिंग एक साथ खड़े हुए हैं और फिर डेडपूल बोलता है स्टैंडिंग गार्ड ओवर ऑल क्रिएशन प्रोटेक्टिंग ऑल दोस टॉर्चर्ड पेनफुल एक्सिस्टेंस, मतलब जितने भी लोग खड़े हैं उनको तुम ऐसे ही देखते रहे। और फिर मैन थिंग बहुत ही गौर से देखता है डेडपूल को और उसकी आंखों में कुछ होता है, लेकिन उससे पहले ही डेडपूल उसके अंदर एक बम ब्लास्ट कर देता है जिससे वो मर जाता है। और वो ब्लास्ट बहुत बड़ा रहता है और इससे डेडपूल को भी हार्म होता है। और फिर उसके बाद ये होता है कि डेडपूल वहाँ से चिल्लाता है नहीं, और तभी उसको अपनी मेमोरीज याद आती है कि उसने किस किस को मार डाला और क्या क्या हुआ। और इससे वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है और खुद से बात करने लगता है। फाइंडिंग द सेंटर पॉइंट ऑफ एक्सिस्टेंस इन नो इजी टास्क, मतलब एक्सिस्टेंस का केंद्र ढूंढना इतना आसान नहीं है। और तभी डेडपूल वहाँ से जाता है और बोलता है हाँ लेट्स डू दैट देन। अब वो बोलता है कि अब ऐसा करना ही पड़ेगा और लेट्स स्टार्ट हैकिंग, और वो हैकिंग करना चालू कर देता है। सूनर और लेटर समबडी इम्पोर्टेंट इज़ गोना टेक नोट, मतलब किसी को जल्दी से कुछ लिखने को ज़रूर मिलेगा। और तभी हमें यह दिखाया जाता है कि स्निक्ड ऑल राइट क्यूलेन ऑल राइट नाउ डज इट एंड, और वो बोलता है कि सब अंत हो गया। तभी यहाँ कई सारे लोग खड़े हुए होते हैं और वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और तभी हमें डेडपूल दिखाया जाता है और वो बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ होता है और वो कुछ भी सोच नहीं रहा होता है और वो अपने मुंह